स्टेट बैंक के एक सीनियर ऑफिशियल ने इस हफ्ते एडमिट किया कि यस जो पिछला माली साल था उसमें उन्होंने ओपन मार्केट से ऑलमोस्ट 8 अरब डॉलर जो हैं वो खरीदे थे। क्यों खरीदे थे? अगर बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक है जिसको इकोनॉमी समझ भी नहीं आती, अगर 8 अरब डॉलर मार्केट में रहते तो रुपया आज मजबूत होता, लेकिन क्यों खरीदे गए डॉलर? कामरान, ये बात तो फैक्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो मार्केट से डॉलर खरीद रहा था, उसका आईएमएफ के प्रोग्राम डॉक्यूमेंट में भी जिक्र है। खुद अब विद अ लैग ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के वक्फे से स्टेट बैंक खुद भी ये मंथली नंबर रिलीज करता है कि उन्होंने मार्केट से कितने डॉलर खरीदे। लेकिन इसमें जो आपने असल बात ये है कि अगर मार्केट के अंदर डॉलर बेचना गलत है तो डॉलर खरीदना भी गलत है। अनटिल के कोई इसहाक डार साहब के खिलाफ यही इल्जाम था ना कि वो मार्केट में डॉलर पंप करके रुपए को उन्होंने एक जगह पे रखा हुआ था। वो मैंने एक दफा स्टोरी की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सलीम आंडवी वाला, इसहाक डार, असद उमर, ये जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स आए हैं सब ने मार्केट में डॉलर बेचे हैं, सब ने बेचे हैं। इस पे मैंने स्टोरी की थी, 24 या 25 अरब डॉलर ने 10-12 सालों में मार्केट में बेचा था, लेकिन वो गलत था। अब ठीक ये है कि जून से लेके मई जो पिछला माली साल था उसमें 11 महीनों में 7.8 अरब डॉलर का जो उन्होंने जो रिजर्व्स खरीदे हैं वहां से, बल्कि डॉलर परचेज किए। बट ये खबर नहीं है। खबर ये है कि जो एक्टिंग डिप्टी गवर्नर है स्टेट बैंक के डॉक्टर अनायत हुसैन, उन्होंने ये इतराफ किया कि अगर हम ये डॉलर खरीदना बंद कर दें कि तो रुपया जो आज कमजोर है वो मजबूत हो जाएगा। मतलब असल लड़ाई जो पाकिस्तान में थी ना वो यही थी ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 इयर्स कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जानबूझ के शरह सूद उसने ज्यादा रखी हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जानबूझ के जो रुपए की कदर है उसको कमजोर रखा हुआ है। अब उसकी वजूहत उन्होंने क्या दी? उन्होंने 3 वजूहत दी कि ये क्यों उनको ये करना पड़ा। नंबर 1, बावजूद IMF के प्रोग्राम के पाकिस्तान को ज्यादा कर्जे नहीं मिल रहे, तो बाहर से जब कर्जे नहीं मिल रहे तो जरूरियत पूरी करनी है तो वो मार्केट से डॉलर ये खरीद रहे हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा जी कि अगर हम ये डॉलर्स खरीदना छोड़ दें और रुपया मजबूत हो जाए तो पाकिस्तान में दरामदात बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दरामदात बढ़ना शुरू होगी तो हमारे पास तो रिजर्व्स नहीं है, तो हम वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे, तो आपका जो क्राइसिस है वो आ जाएगा। क्राइसिस का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर दबाव आएगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा जी कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इंपोर्ट्स के ऊपर जरूर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि क्या ये जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है, ये पायदार है, ये मुस्तहकम है, ये लॉन्ग टर्म है? तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि सब कुछ मैनेज हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट इससे शायद बहुत कम होता अगर ये डॉलर खरीदना ना खरीदे। इसके 2 फैक्टर्स कामरान होते हैं। अगर ये डॉलर ना खरीदते तो क्या होता? तो अगर आज रुपया जो 282 रुपए के करीब 1 डॉलर के बराबर है तो ये ना खरीदते, तो 2 लोगों ने इसके ऊपर बड़ा इसमें वोकली इस पर बात की है। एक उसमें जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं और दूसरे इशफाक तोला साहब हैं जो डार साहब की टीम का हिस्सा रहे हैं माजी में। उनका इसके ऊपर बड़ा क्लियर व्यू था कि ये जो डॉलर्स खरीदे जा रहे हैं इसकी वजह से आर्टिफिशियली रुपए को कमज़ोर रखा जा रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई भी ज़्यादा है, बिजली की कीमत भी ज़्यादा है, तेल की कीमत भी ज़्यादा है और हर वो चीज़ जो बाहर से पाकिस्तान आ रही है वो महंगी। अब जो इसका एक सवाल है जिसका भी हमें आंसर चाहिए, ब्रेक के बाद हम तोला साहब को इसमें ज्वाइन करवाएंगे डिस्कशन में, कि अगर डॉलर खरीदने ही ज़रूरी थे, जो कि हैं, नजर आ रहा है खरीदने पड़ेंगे कामरान, क्योंकि बाहर से आपको उस तरीके से कर्जे नहीं मिल रहे, तो फिर किस कीमत पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये डॉलर खरीदता, तो ताकि उनकी सेविंग भी हो। आखिर रुपया तो इस्तेमाल हो रहा है डॉलर खरीदने में, सेविंग भी हो जाती, उसकी जो वैल्यू है रुपए की वो भी रिलेटिवली मुस्तहकम होती और रिजर्व्स भी बिल्ड हो जाए। तो ये सारी और उससे भी बड़ा जो एक अहम सवाल है कि फिर ये जो मार्केट ड्रिवन तो एक्सचेंज रेट ना हुआ ना, क्योंकि आप मैनिपुलेट कर लें। अगर आप मार्केट पे छोड़ देते, जो IMF भी कहता है, जो स्टेट बैंक का कानून भी कहता है, तो फिर तो असल जो रुपए की कदर है वो हमारे सामने आती। ये भी एक आम नुक्ता है जिस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।